जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्तिकुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा दृष्टि प्राप्ति करने के लिए, उनकी प्रसन्नता की प्राप्ति के लिए प्रदोष का व्रत बहुत ही उत्तम माना जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार प्रदोष का व्रत सर्व सुख प्रदान करने वाला कहा जाता है। प्रदोष के व्रत से संतान सुख की प्राप्ति होती है, समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है, सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है, विद्या की प्राप्ति होती है। और इसके साथ ही साथ जो हमारे नवग्रह होते हैं वो हमारे अनुकूल होने लगते हैं। धीरे धीरे बैलेंस में होने लगते हैं, क्योंकि प्रदोष के व्रत में वार का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। तो प्रदोष का व्रत जिस दिन पड़ जाता है तो उस दिन के जो स्वामी होते हैं, उस दिन का जो ग्रह जो उसको शासित करता है, उस ग्रह की अनुकूलता धीरे धीरे स्वतः ही प्राप्त होने लगती है, जिससे जो हमारा नवग्रह होता है वह बैलेंस में होने लगता है और हमारे जीवन में सुख और समृद्धि आने लगती है। प्रदोष का व्रत दोनों पक्ष, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। तो 2025 में भादो मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ 20 अगस्त दिन बुधवार की दोपहर में 1:58 से हो रही है और यह त्रयोदशी तिथि अगले दिन 21 अगस्त दिन गुरुवार की दोपहर में 12:44 पे त्रयोदशी तिथि समाप्त हो जा रही है। उसके पश्चात चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जा रही है। तो प्रदोष व्रत के नियम के अनुसार प्रदोष का व्रत तभी रखा जाता है जब त्रयोदशी तिथि संध्या काल में अर्थात प्रदोष काल में हमें प्राप्त होती है। भले ही उदया तिथि में वो मिले या ना मिले, पूरे दिन रहे या ना रहे, लेकिन प्रदोष काल में त्रयोदशी तिथि अवश्य होनी चाहिए। तो इस आधार पे ये जो प्रदोष का व्रत है वह 20 अगस्त दिन बुधवार को रखा जाएगा, क्योंकि उस दिन जो है हमें प्रदोष काल में प्राप्त होगा और अगले दिन 21 अगस्त दिन गुरुवार को दोपहर में ही 12:44 पर समाप्त हो जाएगा। उस दिन जो है त्रयोदशी तिथि प्राप्त नहीं होगी, इसलिए यह व्रत जो है 20 अगस्त दिन बुधवार को ही रखा जाएगा। बुधवार को यह व्रत पड़ रहा है, इसलिए इसे बुध प्रदोष कहा जाएगा। बुध प्रदोष करने से वाक्पटुता आती है, व्यवहार कुशलता आती है और बुद्धि जो है वो तीव्र होती है। बुधवार को बुध ग्रह शासित करता है, तो इसीलिए बुध प्रदोष करने से बुध ग्रह से संबंधित जितने भी दोष होते हैं वो धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। बुध ग्रह की जो अनुकूलता है वह धीरे धीरे प्राप्त होने लगती है। बुध ग्रह के जो अशुभ प्रभाव हैं वो धीरे धीरे स्वतः ही समाप्त होने लगते हैं। तो विद्यार्थियों के लिए और व्यापारियों के लिए बुध प्रदोष बहुत ही उत्तम माना जाता है। अगर आपको बुध ग्रह की अनुकूलता चाहिए तो बुध प्रदोष के दिन ज़्यादा से ज़्यादा हरे रंग के वस्त्रों का दान करने का प्रयत्न करना चाहिए। जैसे हरे रंग के वस्त्र हैं, हरे रंग की चूड़ियाँ हैं, हरा मूंग है, अन्य भी जो हरे रंग की सामग्रियाँ होती हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा दान करने का प्रयत्न करना चाहिए। गौ सेवा भी बहुत ही अच्छा परिणाम देता है। इस दिन जो है गाय को जो है हरा चारा खिलाना चाहिए। गाय को जो भीगी हुई जो हरा मूंग है उसे खिलाना चाहिए, ये भी बहुत ही अच्छा परिणाम देता है। इसके अलावा शिवलिंग के ऊपर भी भीगा हुआ जो हरा मूंग है, साबुत मूंग, उसे अर्पित करना चाहिए। दुर्वा अर्पित करना चाहिए, बेलपत्र अर्पित करना चाहिए। तो देखिए, मंदिर में जब हम हरा मूंग अर्पित करते हैं भगवान शिव जी के ऊपर तो वहाँ के जो पुजारी होते हैं उसका उपयोग कर लेते हैं, लेकिन जब अपने घर में हम शिवलिंग के ऊपर जो है हरा मूंग अर्पित करते हैं तो उसे जो है अपने पशु पक्षियों को हमें खिला देना चाहिए। और पूरी पूजा जो अपनी हमें है श्री सांब सदा शिवाय नमः बोलते हुए अपनी पूरी पूजा की सामग्रियाँ हमें भगवान शिव को, माता पार्वती को अर्पित करना चाहिए। अगर इस स्तोत्र की बात करें तो देखिए, विपोहन स्तोत्र जो है बहुत ही अच्छा माना जाता है। अगर इसका हम एक पाठ जो है मात्र कर लेते हैं तो हमारे जो पाप होते हैं उनका नाश हो जाता है। इसके साथ ही साथ जो है पुष्पदंतक द्वारा जो रचित है शिव महिम्न स्तोत्र, इसका पाठ जो है बहुत ही अच्छा परिणाम देता है। इसके अलावा महाभारत में जो वर्णित है, अर्जुन द्वारा जो रचित है जो स्तोत्र है, नमो भवाय शर्वाय रुद्राय वरदाय च पशुनाम पतये नित्यम उग्राय च कपर्दिने, यह जो स्तोत्र है, अगर हम इस स्तोत्र को पढ़ते हुए 11 बार अगर बोलते हुए अगर हम भगवान शिव के ऊपर जलाभिषेक करते हैं, चाहे दुग्धाभिषेक करते हैं या फिर किसी भी फल के रस का अभिषेक हम करते हैं, जो गन्ने का रस का अभिषेक हम करते हैं, किसी भी चीज़ से अगर हम जो लिक्विड चीज़ है उसका हम अभिषेक करते हैं तो हमें रुद्राभिषेक का हमें फल प्राप्त होता है। तो यह स्तोत्र भी जो है बहुत ही अच्छा होता है। इसको पढ़ते हुए भगवान शिव के ऊपर हम अभिषेक करने का पुण्य जो प्राप्त कर सकते हैं। अगर लिक्विड चीज़ से अभिषेक हम नहीं कर सकते हैं तो हम दुर्वा भी अर्पित कर सकते हैं, हम पुष्प भी अर्पित कर सकते हैं, अक्षत भी अर्पित कर सकते हैं, काला तिल भी हम अर्पित कर सकते हैं। इस पाठ का करते हुए इन सामग्रियों का भी अर्पित करने का भी अनंत गुना जो है पुण्य लाभ हमें प्राप्त होता है। तो ये जो स्तोत्र भी है बहुत ही अच्छा माना जाता है। 20 अगस्त दिन बुधवार को प्रदोषकालीन पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो शाम में 6:29 से लेकर रात्रि में 8:42 तक है और इस दिन जो है शाम में 6:13 तक जो है सिद्ध योग है। उसके पश्चात जो है व्यतिपात योग जो है प्रारंभ हो जाएगा। अब व्यतिपात योग में देखिए, शादी विवाह आदि जो शुभ कार्य होते हैं उन सभी के लिए ये अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन इसके अतिरिक्त व्यतिपात योग जो है हवन के लिए,
मंत्र जाप के लिए, नाम जाप के लिए, स्तोत्र पाठ के लिए, भगवान के पूजन अर्चन के लिए, दान पुण्य के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। सामान्य समय में, जो सामान्य जगह समय पे अगर हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं, कोई भी स्तोत्र पाठ करते हैं, हवन आदि का कार्य करते हैं, अभिषेक आदि का कार्य करते हैं, दान पुण्य आदि का कार्य करते हैं, तो जो पुण्य लाभ हमें प्राप्त होता है, अगर वो व्यतिपात योग में हम करते हैं तो उसका अनंत गुना पुण्य लाभ हमें प्राप्त होता है। तो इस दिन का जो प्रदोषकालीन पूजा मुहूर्त हमारा जो है वह व्यतिपात योग में ही संपन्न हो रहा है। तो इसीलिए आप लोग जो है बहुत ही अच्छे से जो है भगवान शिव का अभिषेक कीजिएगा, भगवान शिव का नाम जाप कीजिएगा, उनके मंत्रों का जाप कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो है स्तोत्रों का पाठ कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो है मंत्रों का जाप कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि व्यतिपात योग हमें प्राप्त हो रहा है जो कि जल्दी प्राप्त नहीं होता है। तो अगर इस योग में जो है हम अच्छे अच्छे कार्य करेंगे, अच्छे से संपन्न करेंगे, अपना अभिषेक, भगवान शिव का पूजन अर्चन, मंत्र जाप सब कुछ करेंगे, तो हमें अनंत गुना पुण्य लाभ हमें प्राप्त होगा। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसका लाभ उठाने का आप लोग प्रयत्न कीजिएगा। इसके अतिरिक्त जो है 20 अगस्त को देखिए पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा। भगवान शिव का जो वास इस दिन है वो दोपहर तक जो है नंदी पे है, उसके पश्चात जो है भोजन में है। इस दिन का जो राहु काल है वो दोपहर में है, दोपहर में 12 बजे से लगभग वो प्रारंभ हो रहा है और 1:39 तक जो है इस दिन राहु काल रहेगा। तो सब मिला जुला के इस दिन का जो प्रदोषकालीन पूजा है वो बहुत ही अच्छा है, इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसका लाभ उठाने का आप लोग प्रयत्न कीजिएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।